दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या सरकार कोर्ट के माध्यम से आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश रच रही है? आखिर SC ST OBC का प्रतिनिधित्व कोर्ट में क्यों घट रहा है? क्या सरकार ये नहीं चाहती कि आरक्षित वर्ग के लोग भी जज बने? दोस्तों आज मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? आज मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश में सिविल जज भर्ती परीक्षा का जो नतीजा सामने आया है, कहा जा रहा है कि उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। और इसको लेकर जो खास तौर से SC ST OBC के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो इस रिजल्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक सिरे से इस नतीजे को खारिज कर दिया गया है और इस नतीजे पर सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं, उसके पीछे एक ठोस कारण है, एक तर्क भी है। दोस्तों ये जो परीक्षा हुई है, कहा जा रहा है कि इसमें आरक्षित वर्ग के लिए 148 पद थे। आरक्षित वर्ग कौन? SC ST OBC। इनके लिए 148 पद रिक्त किए गए थे। 2022 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 191 पदों के लिए सिविल जज भर्ती निकाली थी, लेकिन कहा जा रहा है कि इसी भर्ती में हो गया है बड़ा घोटाला। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि आरक्षित वर्गों के लिए 148 पद खाली थे। अगर इसे ब्रेक करें SC ST OBC में, तो ST के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 121 पद आरक्षित थे। वहीं अगर मैं SC समाज की बात करूं तो SC समाज के लिए 18 पद यहां पर आरक्षित किए गए थे। वहीं अगर मैं OBC समाज की बात करूं तो 9 पद OBC समाज के लिए आरक्षित किए गए थे। लेकिन जो नतीजा आया दोस्तों, उसे देखकर हर कोई हैरान है और इस नतीजे को देखकर हर कोई यही कह रहा है कि सिविल जज भर्ती परीक्षा में इस बार बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जो ST के लिए 121 पद आरक्षित किए गए थे, उसमें कोई भी चयन नहीं हुआ है, शून्य चयन हुआ है। वहीं अगर मैं SC समाज की बात करूं, जिसके लिए 18 पद आरक्षित थे, सिर्फ एक का चयन हुआ है। सिविल जज परिणाम में सिर्फ एक SC की नियुक्ति हुई है। वहीं OBC की अगर मैं बात करूं, 9 पद इनके लिए आरक्षित थे, सिर्फ 5 OBC का चयन हुआ है। यानी 148 में से 142 आरक्षित पद जानबूझकर छोड़ दिए गए। कहा जा रहा है कि मेरिट लिस्ट में जानबूझकर हेरफेर किया गया ताकि आरक्षित सीटें खाली दिखें। बाद में इन सीटों को आरक्षित करके दोबारा भरा जाएगा या किसी खास लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। वहीं इस नतीजे के बाद बहुजन समाज में बहुत ज़्यादा रोष है। लोग कह रहे हैं ये आरक्षण व्यवस्था को चुपचाप खत्म करने का तरीका निकाला है सरकार ने। और उसके अंदर 121 पद ST के थे, तो पूरे पद खाली रखे गए, एक भी अभ्यर्थी को सिलेक्ट नहीं किया गया। SC के 18 पद थे, तो उसमें सिर्फ एक सिलेक्ट किया गया। OBC के 9 पद थे, उसमें से सिर्फ 5 सिलेक्ट किए गए। और अनारक्षित जो पद थे 43, उसमें से 41 सिलेक्ट कर लिए गए। हमारा दलित पिछड़ा समाज संगठन का ये आरोप है और इसीलिए आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये सरकार कोर्ट के माध्यम से आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है। ये सरकार चाहती है, जिनकी सोच की सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, वो चाहते हैं कि न्याय व्यवस्था के अंदर, न्यायपालिका के अंदर आरक्षित वर्ग के लोग पहुंच ही नहीं पाए। इसलिए उन्होंने ये एग्जाम उठा के हाईकोर्ट की चयन समिति को दिया और हाईकोर्ट की चयन समिति ने ऐसे कठिन सारी शर्तें बना दी हैं कि उसमें SC ST और OBC के लोग कैसे भी प्रवेश ना कर पाए। इसलिए आज हम लोग निकले हैं। हमारी मांग है कि ये परीक्षा के परिणामों को निरस्त करते हुए, परीक्षा को निरस्त करते हुए MPPSC के द्वारा ये एग्जाम कराए जाएं। सारे कठिन जो नियम थे उनको वापस लेके और MPPSC के नियम लागू कराए जाएं। और इसलिए आज हम नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, जो कि ST वर्ग से हैं लेकिन गूंगे हैं, डिप्टी CM जगदीश देवड़ा जो SC वर्ग के हैं लेकिन गूंगे हैं, इन दोनों की जुबान देखने जा रहे थे कि उस पर ताला लगा है या वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, या वो भी आरक्षण के विरोधी हैं, वो भी संविधान के विरोधी हैं। ये देखने के लिए हम सब दलित पिछड़ा समाज संगठन के कार्यकर्ता जा रहे थे। लेकिन जैसा होता है, उनकी पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, रोकने का काम किया। और यहाँ पे मौजूद ACP साहब ने बताया कि दोनों ही श्रीमान शहर छोड़ के भाग गए। तो मैं उनको साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि भागोगे कहाँ? जहाँ जाओगे, नीमच मंदसौर में डिप्टी CM जाएं या झाबुआ अलीराजपुर कहाँ से विधायक है उमंग सिंगार, वहां जाएं, वहां भी हमारे कार्यकर्ता घेरने का काम करेंगे। और आज हम सिर्फ 7 दिन का समय दे रहे हैं।
अगर 7 दिन के अंदर ये परीक्षाएं निरस्त करके पुनः कराने की घोषणा और एमपीपीएससी से कराने की घोषणा सरकार नहीं करती है तो फिर हम संविधान दिवस के दिन मुख्यमंत्री को भी घेरने का काम करेंगे। इसलिए हम साथी तो अब बहुजन समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि परीक्षा परिणाम निरस्त किया जाए, तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। जिस समाज के लिए जितना पद आरक्षित किया गया था उतना ही भरा जाए। एसटी के 121 पद भरे जाएं, एससी के 18 पद भरे जाएं, ओबीसी के 9 पद भरे जाएं। 148 में से जो 142 पद खाली किए गए हैं, 142 सभी पदों को भरा जाए। इसके अलावा एक बड़ी डिमांड की गई है कि जो सिविल जज परीक्षा है उसे एमपीपीएससी के द्वारा कराई जाए। जैसे तहसीलदार एसडीएम चुने जाते हैं एमपीपीएससी के माध्यम से, तो इसकी जो परीक्षा है सिविल जज की एमपीपीएससी की निगरानी में कराई जाए। दोस्तों यहाँ चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि जो डिप्टी मुख्यमंत्री हैं उनका नाम जगदीश देवड़ा है, ये एससी समाज से आते हैं। वहीं जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं वो भी एससी समाज से आते हैं। अब ये जो नतीजा आया है, चाहे जगदीश देवड़ा हो चाहे उमंग सिंघार हो, इस नतीजे को लेकर आखिर ये लोग क्या सड़क पर उतरेंगे? क्या इस नतीजे को निरस्त करने की ये दोनों डिमांड करेंगे? सोचिए दोस्तों, 121 पद खाली थे एसटी समाज के लिए। मध्य प्रदेश में हर 5वां व्यक्ति एसटी समाज से आता है, अनुसूचित जनजाति समाज से आता है, लेकिन इनका प्रतिनिधित्व कितना है दोस्तों? आप इस परीक्षा नतीजे को देखकर साफ तौर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो सरकार है कितना एसटी समर्थक है, कितना एसटी विरोधी है। बड़ा सवाल ये है, क्या जानबूझकर इस सिविल जज के लिए एक भी आदिवासी का चयन नहीं किया गया? और नेता प्रतिपक्ष इसको लेकर क्या सड़क पर उतरेंगे, क्या आंदोलन करेंगे? और जो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा हैं, क्या वो इस नतीजे का स्वागत करेंगे या फिर वो भी बहुजन समाज के तमाम संगठन की तरह ये कहेंगे कि ये परीक्षा नतीजा सही नहीं है, इसे तुरंत तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए? और मध्य प्रदेश के ओबीसी मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? कहने को तो ये खुद को ओबीसी मुख्यमंत्री कहते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव क्या इस पूरे मामले का संज्ञान लेंगे? दोस्तों आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में अभी ओबीसी के लिए 14% आरक्षण लागू है, अभी 27% आरक्षण नहीं हुआ है। इस बीच ये घोटाला सामने आ गया। अब मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हैं, क्या इस पूरे मामले का संज्ञान लेंगे? क्या ये जो नतीजा आया है निष्पक्ष माना जाएगा? क्या इस नतीजे को रद्द नहीं किया जाना चाहिए? आखिर एक आदिवासी जज क्यों नहीं मिल पाया? आखिर जब 121 पद आदिवासियों के लिए खाली थे तो एक भी आदिवासी का चयन क्यों नहीं हुआ? क्या मध्य प्रदेश में एक भी आदिवासी काबिल नहीं है? एक भी दलित समाज का व्यक्ति इतना काबिल नहीं है कि सिविल जज के लिए वो एग्ज़ाम पास कर पाए? तो इसीलिए इस नतीजे पर सवाल खड़े हो रहे हैं और डिमांड यही की जा रही है कि इस नतीजे को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश में आए सिविल जज परिणाम से आप कितने सहमत हैं, असहमत हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।